प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारिश करते हैं आज के दिन के लिए, ये समय के लिए, ये वक्त के लिए कि सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवित रखा है और ज़बान दी है कि परमेश्वर के वो पवित्र शब्द और परमेश्वर के जीवित शब्द आपके साथ में बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये वक्त के लिए। देखिए, सबसे पहले कि हम इससे पहले कि हम वचन में जाएं, उससे पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो फील मैंने किया है या फिर जो चीज़ मैंने समझा है मैं आपको समझाऊँ, आप भी समझिए। वो दो बातें ये हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। चाहे कंडीशन कैसी भी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी है, आपके आसपास क्या भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सबको अगर हम बगल में रखें, आप कैसे भी हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरे हो, चाहे आप गंदा सोचते हो, गंदा बोलते हो, गंदी बातें आपके पास होती रहती है और आप उसे रोकते नहीं हो, गंदी गवाही देते हो, बावजूद इसके, ये सब होने के बावजूद भी ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर हमारा आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गंदी बातें सुननी है या फिर गंदी बातें बोलनी है। इसका मतलब ये है कि कभी आप अपने आप को अकेला ना समझिएगा या फिर कभी अपने आप को ये कहकर परमेश्वर से दूर ना करिएगा कि मैं गंदी हूँ या फिर मैं गंदा सोचती हूँ या फिर मैं गंदा बोलती हूँ। ये हमेशा याद रखने के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि परमेश्वर चाहे आप कोई भी कंडीशन में हो, कैसे भी क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। अगर मेरा बेटा है या फिर मेरे बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, आपका कहना नहीं मानते या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप जो बोलते हो उसको अनसुनी कर देते हैं, या फिर कल को आपको पता लगता है कि कल को मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी मुझे खाने तक के लिए नहीं देंगे, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं। माँ का प्यार ऐसा नहीं है कि, या फिर माँ बाप का प्यार ऐसा नहीं है कि बेटा हम पर हमें अच्छा देखे या फिर बेटा या फिर बेटी कल बूढ़े होने के बाद हमारा ख्याल करे या फिर हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा आदर करे, हमारा सम्मान करे, तो ही हम उससे प्यार करते हैं या फिर तो ही हम आज उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसी तरह जब हम मामूली से इंसान होकर, चाहे हमारा बेटा कैसा भी हो, तब भी हम उससे प्यार करते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, तो वो कितना हमसे प्यार करता होगा। अरे उसने आप हर एक इंसान के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं, हर एक एक के उद्धार के लिए, हर एक एक के इंसान के लिए अपनी जान तक दे दी। तो ये हमेशा याद रखना और हमेशा गांठ बांध रखना कि इस दुनिया में कोई आपसे प्यार करता हो ना करता हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक है जो मालिक है, जो सृष्टि का करता है, जो शक्तिमान है, जो शक्तिशाली है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे पहला है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और दूसरी बात जो है, जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उसे गांठ बांधना, वो दूसरी बात ये है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। पहला, वो मुझसे प्यार करता है। दूसरा, मुझे जानना ज़रूरी है, मुझे पता होना ज़रूरी है, मुझे समझना ज़रूरी है कि वो मुझसे प्यार करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो अपने आसपास देखते हैं कि मेरा भाई मुझसे प्यार कर रहा है, कि एक लड़का सोचता है कि क्या ये लड़की मुझसे प्यार कर रही है, या फिर लड़की सोचती है क्या ये लड़का मुझसे प्यार कर रहा है, मेरा पति मुझसे प्यार कर रहा है, मेरी पत्नी मुझसे प्यार कर रही है। ये सारे हमारे आसपास के रिलेशन में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं पाते हैं तब हम निराश हो जाते हैं, या तो हम दुखी हो जाते हैं, या हम दूसरों को दुख देने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इंसानों के प्यार के भूखे प्यासे मत रहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है हर कंडीशन में। इंसानों का प्रेम एक वक्त पर रुक जाएगा, एक वक्त पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। यीशु मसीह का कलाम कहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुझे मेरे प्रेम से अलग कर सकती है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर दीजिए। तो ये दो चीज़ें हैं, उन दोनों को याद रखिए और अच्छे से गाढ़ बांध लीजिए। पहला, कि वो आपसे प्यार करता है, और दूसरा, आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, आपके दिल में आपको अनुभव होना चाहिए कि आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। चलिए आज हम एक वचन की ओर चलते हैं और वचन का ध्यान करते हैं, और कुछ बातें हैं जो हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी वचन होगा उसे ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिएगा, ताकि वो मेरे और आपके जीवन में काम करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं होता और वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, यशाया की किताब हम निकालेंगे, वहाँ पहला अध्याय के दूसरे से हम पढ़ना चालू करेंगे। अगर आपके पास सब आपके पास अगर बाइबल है तो आप खोल सकते हैं यशाया पहला का दूसरा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, आप अपने अपने बाइबल पर देख सकते हैं, स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। यहाँ पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी से बातें कहते हुए इस तरह कैसे कहते हैं, कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ एक बात है जो हमें याद रखना चाहिए, बलवा किया, ये याद रखना, बाद में हम इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर कहते हैं कि इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। एक, बलवा करती है, दूसरा, जानती नहीं है, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, तीसरा, नहीं जानती, उसके बावजूद नहीं जानती है और उसका विचार भी नहीं करती। वो कौन है समझने की कोशिश भी नहीं करती, वो कैसा है जानने की कोशिश भी नहीं करती। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग एक बात सोचने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को जानना क्या होता है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। यहाँ पर परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें परमेश्वर हमें जानने का मतलब ये होता है, अगर आप नए नियम में मत्ती में अगर जाएंगे तो मत्ती के 11:27 में इस प्रकार लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, वहाँ पर अपने बाइबल को खोलिए और मत्ती के 11:27 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। यहाँ पर पुत्र है जो पिता को जानता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते, और यहाँ मत्ती में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जानते हैं कि उसका पिता कौन है। अब यहाँ पर जानने का क्या मतलब है? अगर हम यीशु से पूछें कि यीशु आप कैसे जानते हो अपने पिता को, तो पता है यीशु मसीह क्या कहेगा? सबसे पहला वो ये कहेगा कि जो पिता ने मुझे काम सौंपा है उसे मैंने किया। जो पिता ने उसे काम सौंपा उसे पर यीशु मसीह ने किया, मतलब उसने यहाँ पर बलवा नहीं किया। और दूसरी बात, जैसे पिता है वैसे पुत्र है, जैसे पिता है वैसा पुत्र है। यही होता है कि पिता को जानने का मतलब। अब पिता कैसे हैं? हमने तो पिता को नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमने तो पुत्र को देखा है। इससे पता चल जाता है कि पिता कैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप दया करते हो, तो आपका आंसर हाँ है तो आप पिता को जानते हो। अगर आपका आंसर ना है तो आप पिता को नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि पिता दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जो पिता थे, उसके स्वरूप को और उसके स्वभाव को यहाँ पर पृथ्वी में आकर उन्होंने एक एक करके उन्होंने दिखाया है। उन्होंने दया करनी दिखाई, उन्होंने माफ़ करना दिखाया, उन्होंने प्यार करना दिखाया, उन्होंने बुरा ना मानना दिखाया, उन्होंने क्षमा करना दिखाया, उन्होंने बीमारों को चंगा करना दिखाया, उन्होंने बुराई के बदले बुराई ना करके बुराई के बदले भलाई करना यहाँ पर दिखाया। ये सारे नेचर पिता के थे जो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर दिखाया। यही होता है पिता को जानने का मतलब। आज अगर आप किसी को क्षमा कर पाते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। आज अगर आप किसी पर दया करना जानते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। आज अगर आप किसी को आशीष देना जानते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। आज आप किसी को चंगा करना जानते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। आज अगर आप किसी को माफ़ करना जानते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। और एक बात जो यीशु मसीह की क्वालिटी थी या फिर यीशु मसीह के अंदर पाया जाता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये थी कि कहीं पर भी यीशु मसीह
कहीं पर भी यीशु मसीह किसी इंसान के सामने यूं हाथ फैला के नहीं जाता था कि मुझे प्यार दे दो। कभी भी वो किसी से प्यार के लिए या फिर इज्जत की भीख किसी इंसान से नहीं मांगता था। यही जब आज मैं और आप यीशु मसीह कहते हैं, तो ये सारी यीशु मसीह की चीज़ें हमें अपनाने की ज़रूरत है। हमें भी किसी भी इंसान से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है या फिर आशा रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे प्यार कर लो, कि सास मुझसे प्यार करे, कि भाई मुझसे प्यार करे, पति मुझसे प्यार करे, मुझे प्यार दे दो। मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर नहीं करते हैं तो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ना प्यार की, ना इज्जत की मुझे मेरी इज्जत किया कीजिए, मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, मुझे ऊंचे पे ले जाइए, कि बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको यीशु मसीह सिखा कर गए हैं। अगर ये चीज़ आप करना जानते हो, मतलब आप पिता को जानते हो। क्योंकि यीशु मसीह इंसानों को नहीं ताकता था। यीशु मसीह चंगा करके नहीं बोलता था मेरा प्रचार करो, या यीशु मसीह अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य करके नहीं बोलता था कि मेरी इज्जत करो या फिर मुझसे प्यार करो। अरे कोई नहीं करता था उससे प्यार। जब वो बीच आराधनालय में वो प्रचार करता था, तो पत्थर लेके उसके पीछे भागते थे उसे मारने के लिए। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर करता था, वो नीचे इंसानों को नहीं देखता था, या फिर इंसानों की ओर देख के यही नहीं ताकता था कि ये मुझसे प्यार करेगा, ये मुझसे प्यार करेगा, या फिर ये मेरे आदर करेगा, या फिर मेरी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन वो आसमान की ओर ज़रूर देखता था। जब जब लोगों को रोटी देने का टाइम आया, तब वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर आसमान की ओर देखकर धन्यवाद करता है परमेश्वर का। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली हर एक चीज़ को वो मांगता था, उसी तरह से जिस तरह से यीशु ने किया, उसी तरह से आज मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप यीशु को जानते हो, तो उसके सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। देखिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दिया है, उन्होंने बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे लोग आए हैं जो सच्चा मसीह ज़िंदगी जिए हैं। अब मैं पूछती हूँ, क्या आप पिता को जानते हो? क्या उसके गुण, वो दया, वो नम्रता, वो दीनता, जो अपने बारे में ना सोचना, क्या ये सारे गुण आपके अंदर पाए जाते हैं? हाँ, तो आप पिता को जानते हो। नहीं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ हम दुआ के द्वारा पा सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, आपको दीनता की ज़रूरत है, आपको नम्रता की ज़रूरत है, परमेश्वर देने पर है। आप मांगिए और आप कोशिश कीजिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी और आप पिता को जानने वाले होने पाओगे। जिस तरह से पिता पुत्र के लिए, यीशु मसीह के लिए कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, उसी तरह यीशु मसीह भी जब आपके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे, तब कहने पाएगा कि हाँ, ये मेरी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वो हमारी गवाही देगा, वो हमारा हमसे प्रेम करेगा, वो हमारा आदर करेगा। वो आदर की ज़रूरत है हमें। आशा करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपको ये वचन को अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आया है, तो दूसरों को भी भेजिए, ताकि वो भी समझने वाले होने पाए कि हमारे अंदर परमेश्वर का गुण आना ही परमेश्वर को जानना होता है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत 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 खुशी और बहुत आशीष मिलता है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।